हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग इस साल 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर, कोशिश करता हूं थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। 12, 13 और 14 बनाने का कोशिश करता हूं। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को मैं बता चुका था। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के समझ सकते हो। चलिए मैं ये क्वेश्चन जो है पढ़ देता हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये चलिए मैं ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बताना था, लेकिन पहले मैं यही पढ़ दिया और साथ ही साथ मैं अपनी कॉपी पर यही क्वेश्चन मैं उतार लिया हूं। तो आप लोगों को मैं पहले यही बता देता हूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 ही देखता हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10/3 होने से tan थीटा प्लस कॉट थीटा एवं tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें एवं वहां से tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये जो सवाल है बच्चों, मैं यहाँ कॉपी पर भी लिखा हूं। देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10/3 है और ये तीनों का मान निकाला। तो इस तरह का सवाल बच्चों जो आप लोग के सामने है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना है कि क्या tan और cot से रिलेटेड स्क्वायर में कोई फॉर्मूला है क्या इसके रिलेशन में। तो जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जबकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बनाने के लिए कोई दूसरा टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है? इसे बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला को याद रखना है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके इक्वल दो फॉर्मूला होता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेकेंड फॉर्मूला है। आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है। आप यदि फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, सेकंड फॉर्मूला यूज करते हो तो ये वैल्यू पता चल जाएगा। और जब ये दोनों वैल्यू पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा। वो कैसे? देखिए, आप इसे a स्क्वायर और इसे b स्क्वायर समझो तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिखोगे a, यहां पर a tan थीटा है, स्क्वायर नहीं। देखिए a प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 2, देखिए tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, 2ab मैं लिख दिया। देखिए और उसके बाद इक्वल्स टू, यहां जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख देता हूं 10/3। आप लोग एडजस्ट करके समझ जाना। अब आप देख सकते हो बच्चों कि इसका तो मान निकालना है, इसे आपको सिंपली कॉपी कर देना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 2 इंटू tan इंटू कॉट, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, इसीलिए इन दोनों का गुणनफल 1 होगा और ये 10/3। जबकि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10/3। आप इसको इधर लाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व किया जाए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का आप होल स्क्वायर बाद में देना है। इसमें देखते हैं क्या है, 3 दूनी 6, शॉर्टकट तरीका 3 दूनी 6, 6 और 10 16/3। यहां तो मैं होल स्क्वायर लिखा नहीं, तो आप इसको यहां पर रूट दे सकते हो। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, जबकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा √3।
तो ठीक इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को सब कुछ उसी तरह करना है फिर से, लेकिन इस बार क्या करना है, यहां पर माइनस करना है और यहां प्लस करना है। देखिए आप यदि ऐसा करते हो तो इसका मान आ जाएगा। अभी जो फिलहाल आया वो इसका मान आ गया, ये एक आंसर आ चुका। अब मैं पुनः लिखकर, देखिए मैं सब कुछ उसी तरह कॉपी करता हूं, ये पुनः लिखकर, लेकिन साइन को मैं बदल देता हूं, क्योंकि आप देखिए दूसरा फॉर्मूला भी तो है जिसमें यहां माइनस और यहां प्लस है, तो क्यों नहीं किया जा सकता है यहां भी। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 10/3। अब इसे बस आगे बढ़ते जाना है। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10/3। ये देखिए +2, क्योंकि ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक हो गया, तो 2 1 कम 2, ये अपने आप में केवल 2 है, तो इधर आएगा तो -2। अब यहां पर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, रहने दो यहाँ होल स्क्वायर, आप इसमें ट्रांसफर कर देना, 3 दूनी 6 और 10 में से 6 गया 4/3, ये रहा √, क्योंकि होल स्क्वायर हटा दिया था तो यहां पर जो आया वो 2/√3। तो इस प्रकार बच्चों टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2/√3 आ गया, ये दूसरा आंसर है। अब आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, ये आप इसके समीकरण 1 और ये समीकरण 2 समझ लेते हो, और इन दोनों समीकरणों को आप क्या करते हो, जोड़ देते हो। तो उस समय जोड़ना पड़ेगा आपको, घटाना नहीं है, तभी आप टेन थीटा का मान पाओगे। देखिए मैं दोनों समीकरणों को लिखता हूं यहां, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यदि मैं जोड़ता हूं समीकरण 1 और 2 को, देखिए समीकरण 1 ये रहा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4/√3, जबकि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2/√3। अब जोड़ना है तो जोड़ने में साइन तो बदलता नहीं ना है, अब आप इसे काट सकते हो प्लस माइनस, और ये 2 टेन थीटा हो गया। और जब जोड़ोगे बच्चों देखिए रूट नीचे वाला तो संख्या बराबर है, भिन्न में क्या होता है, यदि आप भिन्न का जोड़ घटाव करते हो तो नीचे वाला यदि बराबर होता है तो सिंपली आपको ऊपर वाला यदि जोड़ रहे तो जोड़ देना है, घटाव रहेगा तो घटाव कर देना, वो भी तब जब नीचे वाला हर बराबर रहे दोनों भिन्नों का, या 2 से अधिक जो भी दिया रहेगा। 4 और 2 6/√3। अब 2 से इसे काट सकते हो, है ना। तो इस तरह से यहां पर बच्चों ये कटा और क्या मिला, 3/√3। अब इसे आपको कर्णीकरण करना है, कर्णीकरण करके आपको उत्तर को लाना है। कर्णीकरण क्या होता है आप तो जानते हो ना, ये रूट संख्या से आपको इसमें और इसमें दोनों में गुना कर देना, तो ये 3√3/3 हो जाएगा। ये कटा केवल √3। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने ये तीसरा आंसर आ चुका, केवल √3। उम्मीद है बच्चों आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर, ये तो था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 था, मैं यहां भूल से 12 लिखा था। चलिए अब आप लोगों को मैं 12 दिखाता हूं, ये भी काफी बड़ा सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 12, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 संबंध से tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे आप इस संबंध से मान निकालोगे, देखिए
चलिए ये भी थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग इसे बढ़िया से समझना। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 है, और आपको इस संबंध से टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, किस तरह से बनाना है इसको आप ध्यान से देखो। देखिए आप लोग तो एक फॉर्मूला देखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन सवाल ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहां रहे तब ना 1 लिखेंगे, लेकिन यहां तो 5 और 4 भी इंक्लूड है। तो आप एक काम करो, ये 5 साइन थीटा है ना, इसे भी 5 कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दो, और इधर साइड में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। देखिए 5 से 1 चला जाएगा तो 4 के बराबर, मतलब ये वाला और ये बराबर हुआ। अब ये 9/2। यदि आगे बढ़ा जाए तो आप इन दोनों में 5 को कॉमन कर दो, तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन, और ये साइड में जो है उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख देना, ये 9/2। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप देख पा रहे हो 1 होता है, मतलब 5 एकम 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2। अभी 5 को इधर लेके आना है, तो इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 माइनस 5। अब इसे आगे हल किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे, देखिए 2 × 5 = 10, और 10 है ना, ये 10 में से 9 चला जाएगा तो -1 होगा। 10 में से देखिए ये यहां पर 10 बड़ा हो गया ना, तो -1/2 ये, तो इससे ये कटा। अब आप यदि कॉस का मान निकालना चाहते हो तो ये 1/2 का रूट ओवर, स्क्वायर हटाइए रूट ओवर। ठीक इसी प्रकार बच्चों पुनः आप लोगों को फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन इस बार जिस तरह मैं कॉस को ब्रेकअप किया यहां पर, आपको इस बार साइन को ब्रेकअप करना है, तभी आप साइन का मान यहां पर पाओगे। देखिए यहीं पर मैं करके दिखाता हूं पुनः लिखकर, ताकि एक ही स्क्रीन में दोनों रहे। देखिए आप इसे, ये 4 है ना, तो आप इसको ब्रेक करके देखिए क्या कर सकते हो, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 4 और 1 5, और यहां जो है 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/2, जैसे है वैसे कर देना। अब बच्चों आपको करना क्या है कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा को आपको यूं ही उतार देना है, और इसमें देखिए 4 कॉमन हो गया। अब 4 कॉमन कर देते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2। ये आप इसी तरह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ 4 और इसका मान क्या होता है 1, तो 4 एकम 4 9/2। 4 को अब उधर ले जाना है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 माइनस 4। अब इसे सॉल्व आपको करना है, तो देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए 4 दूनी 8, 9 से 8 माइनस करने से 1/2। अब स्क्वायर तो मैं यहां लिखा नहीं, ये तो इस तरह बच्चों साइन और कॉस दोनों का मान एक जैसा आया। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/√2 होगा। यहाँ पर आप इसे नहीं भी करते हो तो 1/√2 ये भी, और ये भी 1/√2 हो जाता है। और फाइनली आपको करना क्या है, टेन थीटा का मान निकालना है। और आपको पता होगा कि टेन थीटा का स्पेशल एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। अभी आपके सामने देखिए कॉस थीटा बराबर क्या निकला हुआ है, यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या निकला हुआ है 1/√3, मतलब
1/√3 और सॉरी 1/√3, ये भी सॉरी यहाँ 1/√3 नहीं, 1/√2 और 1/√2 दोनों में। तो ऊपर नीचे एक जैसा अंक होने की वजह से एक कट गया और फाइनली क्या मान आया, 1, tan थीटा बराबर 1 आया। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लिखा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13/12। आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा का। बहुत ही आसान है बच्चों। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि ये फॉर्मूला है। आप इसे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, उसी तरह ये tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको लगता होगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, और इसका फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, a प्लस बी। ये रहा a प्लस बी। दूसरा, क्योंकि ये अंदर में, ये तो अंदर वाला a बना, ये अंदर में b बना, तो आपको यहां क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। इसका वैल्यू आप देख पा रहे हो क्या है, यहां पर क्या है, ये 13/12। तो आपको यहां पर 13/12 लिखना है, जबकि यहां कोई चिन्ह नहीं है तो आपको गुना करना है। और इसका वैल्यू आपको तो पता ही होगा, फॉर्मूला जो मैं दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फाइनली क्या आया, 13/12। ये रहा इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ये वाला और इसके पहले वाला। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं अवश्य आगे के कुछ क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा। तब तक इस वीडियो से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।